मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां जौरा विधायक पंकज उपाध्याय पर शासकीय और पट्टे की जमीन पर कब्जे का गंभीर आरोप लगा है। ग्राम रसोधना के ग्रामीणों ने एसडीएम को आवेदन देकर कहा कि बंदूक के बल पर जबरन जमीन पर कब्जा किया गया है। जौरा तहसील के रसोधना गांव में ग्रामीणों ने जौरा विधायक पंकज उपाध्याय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि विधायक और उनके लोगों ने सर्वे नंबर 213, 217, 97 और 88 की शासकीय चरनोई भूमि और पट्टे की जमीन सर्वे नंबर 216, 218, 219, 227 पर कब्जा कर लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब उन्होंने विरोध किया तो बदमाश बंदूक लेकर धमकी देने आ गए और जेसीबी से खेत समतल कर जमीन पर कब्जा कर लिया। सर आवेदन इसलिए दिया है क्योंकि जो हमारी भूमि थी ना 216, 218, 219, 227 जो कि पंकज उपाध्याय जी के नाम बोल रही है, क्योंकि मतलब हमने बेची भी नहीं है, क्योंकि हमारी बुआ जी खत्म हुई थी 2004 में बादामी और 2014 में रजिस्ट्री फिर कैसे हो सकती है। और हमको तो अभी पता चला, जब हम तो अभी तक अपनी भूमि को करते आ रहे थे और जब बाद में पता चला है जो पंकज उपाध्याय जी वहाँ पे मतलब जोत ने आके कब्जा कर लिया, जब हमको तो मालूम चला तो हम एसडीएम साहब जी को आवेदन देने के लिए आए थे। कब्जा क्या ज़बरदस्ती थे, बंदूक वाले कुछ बंदे भी थे और हम जाते तो हमको वहाँ से भगा देते हैं। तुम्हारा क्या है, भगो यहाँ से। भूमि है 130 बीघा और जो उसके बाद में जो सरकारी भूमि है उसको भी कब्जा कर लिया है चरनोई जी। एसडी साहब को आवेदन दे दिया है, उन्होंने कह दिया कि जांच कराएंगे। नाम सत्येंद्र कुशवाहा है, ग्राम रसोधना है, तहसील जौरा है और जिला मुरैना है। सर जो ऐसी कि हमारी ज़मीन है 125 बीघा है रसोधना बेड़ में, क्योंकि हमारे पुरखा जो शुरू से जोतते आ रहे हैं उसको। और जो जैसा कि एक मैंने आपको पहले भी बताया था, जो उमेश नाम का एक शख्स था, बगल पास के ही गांव का है, तो उसने बोला था कि सर हम आपकी ज़मीन को सबको भूमि शामी करा देते हैं। वो सभी लोगों को लेके गया, उसमें से कुछ लोगों ने साइन कर दिए, जबकि हमारी बुआ हैं वो 2004 में ख़त्म हो चुकी और 2004 में ख़त्म होने के बाद 2013 में रजिस्ट्री हो गई, जबकि रजिस्ट्री कैसे हो सकती है जबकि ज़मीन सरकारी है जो कि हस्तांतरी है, उसको बेच भी नहीं सकते हैं बिना हम कलेक्टर साहब की अनुमति के बिना। जो परमिशन नहीं देंगे तो हम बेच ही नहीं सकते हैं उसको। फिर भी ऐसा हो गया तो क्या है, जो 10-8 लोग आते हैं जो बंदूकों के साथ, तो उस पर कब्जा कर लिया है। बंदूकों के बल पर उसने मशीन चलवा दी है उसमें। तो चरनोई है, उसको चरनोई को भी पूरी को जोत लिया है, कम से कम 100 बीघा चरनोई है उसको भी तोड़ दिया उसने। लेकर आने की बोलते हैं तो बंदूक लेके आ जाते हैं, करनी नहीं देते हैं। नो कहते हैं अब तो मेरा कब्जा है इस पर। पंकज उपाध्याय जो कांग्रेस के विधायक हैं जौरा में, और उसका भाई है रवि उपाध्याय, गुंडागर्दी करते हैं। जो लोग रहते हैं वहाँ पे 2 नंबर के बंदूक लेके, अभी भी बंदूक लेके रहते हैं वहाँ पे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उनकी 125 बीघा जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया गया है। उनका कहना है कि किसी उमेश नाम के व्यक्ति ने छल से कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए, जबकि जमीन की असली मालकिन की मृत्यु 2004 में हो चुकी थी और रजिस्ट्री 2013 में हुई। सूबेदार सिंह सिकरवार ने भी विधायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर राजा ही चोरी करेगा तो न्याय की उम्मीद किससे करे। आज मुझे जानकारी मिली, रसोधना ग्राम के कुछ लोग आज कलेक्टर के साथ एक डेलीगेशन मिला और उन्होंने कलेक्टर को ये फरियाद की, जो हमारे गांव में पट्टे की ज़मीन है, उसका नंबर है 216, 218, 219, 227, ये पट्टे की ज़मीन है। तो ऐसा लगता है कि इसको पटवारी और तहसीलदार ने इसको भूस्वामी, इन कृषकों को भूस्वामी बनाया होगा, लेकिन भूस्वामी बनाना तो उनके अधिकार की बात है, लेकिन किसी ज़मीन का क्रय विक्रय बिना कलेक्टर की परमिशन के नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत है और कलेक्टर को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और इसको शासकीय भूमि घोषित करना चाहिए, क्योंकि राजस्व पुस्तिका में ये उल्लेख है कि जो पट्टे की शासकीय पट्टे की ज़मीन है वो बिना कलेक्टर की परमिशन के क्रय विक्रय नहीं हो सकती। दूसरा और भी बताया था गांव वालों ने कि 213, 217, 279, 88 नंबर ये सरकारी ज़मीन है, चरणों की ज़मीन है, तालाब की ज़मीन है, इस पर भी विधायक जी ने कब्जा कर लिया है, जोत दिया है। अरे मैं ये कहता हूँ, जो गांव की पुरानी कहावत है कि राजा है चोरी करे, न्याय किस कौन पे जाए। अगर विधायक जी ऐसा करेंगे, पहले एक बघेलों का
रसोदना में ही प्रकरण आया था। क्या ये जनता की सेवा के नाम पर ज़मीन हड़पने के लिए आए? मैं इसमें शासन से, प्रशासन से उम्मीद करता हूँ कि ये इस कार्रवाई की पूरी संज्ञान में लेकर बारीकी से जांच करें और भोले भाले किसानों की ज़मीन और पशुओं की चरणों और तालाब उन पर कब्जा किया तत्काल खाली करवाएं। और अगर किसी पट्टे की ज़मीन की रजिस्ट्री की गई है तो वो अवैध है, बिना कलेक्टर की परमिशन के कोई भी रजिस्ट्री, कोई क्रय विक्रय नहीं हो सकता, उसको शासकीय घोषित करें। मुरैना के अपर कलेक्टर सीबी प्रसाद ने पूरे मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। इस तरह की शिकायत जन सुनवाई में कुछ लोगों के द्वारा की गई है, जिसे जांच के लिए एसडीएम जौरा को भेजा गया है। अब इसके बारे में भी कोई पुष्टि जानकारी आपसे शेयर नहीं की जा सकती जब तक जांच नहीं हो जाएगी। कुछ भी कहना संभव नहीं है। अतिक्रमण हुआ है, नहीं हुआ है तो कितना हुआ है, ये सारी चीजें हैं जो जांच में सारी बातें आ जाएंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा सकता, न किसी के नाम किया जा सकता है, न कब्जा किया जा सकता है। ये तो जांच का विषय है, जांच हो जाएगा। वैसे संभव नहीं है ये, फिर भी जांच करा ली जाएगी। फिलहाल ग्रामीणों में डर और आक्रोश दोनों है। विधायक के खिलाफ जमीन कब्जे के आरोपों से सियासी हलचल भी तेज हो गई है। अब सबकी निगाहें प्रशासन की जांच पर टिकी है। मुरैना से यूनिस खान की रिपोर्ट।